बोलिए विवेक जी। ઓકે, મતલબ સમજી લો કે તમે કોઈ પણ हिंदी में बात करी, वांधो नहीं। तो मतलब कहने का पर्पस क्या है कि एग्जांपल लेके आपको इफ लिख रहे हो, फोर लिख रहे हो या क्लास लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, और अगर आपको अंदर पाइथन के अंदर कुछ नहीं लिखना है तो जावास्क्रिप्ट, और उसमें क्या होता है, इफ लिखा, आपने कोई कंडीशन लिखी, अंदर कुछ नहीं लिखा है तो ब्रैकेट है अवेलेबल, पाइथन में नहीं है। तो पाइथन के अंदर क्या होता है, अगर आप इफ लिख रहे हो और अगर आपने कोई कंडीशन लिखी और अंदर कुछ नहीं लिखना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ पास लिख दोगे। ठीक है। ओके। एक्सेप्ट द एज ऑफ फोर पीपल एंड डिस्प्ले द यंगेस्ट वन। सपोज के અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે ખબર છે, टोटल चार पीपल, चार एज लेनी है, मतलब चार वेरिएबल, यानी एग्जांपल लेके ये क्या बोल रहा है, चार पर्सन की चार एज लेनी है, एक 12 साल का, एक 44 साल का, एक 56 और एक 78। ठीक है। तब मान के चलिए कि इसमें से मुझे सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, इन चार वेरिएबल में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है वो मुझे फाइंड करनी है। तो आपका क्या लॉजिक क्या दौड़ता है आपका, और आपको कैसे सोचना चाहिए वो फिर मैं समझाता हूँ। पहले तो आप क्या थिंक कर रहे हो, बोलो, अंदर से बोलो, तो उसको कैसे सोचना चाहिए वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। बताइए। इफ एल्स ही आएगा, वो तो कंफर्म है, पर लिखूं क्या कंडीशन में। मुझे पता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 120 भी हो सकता है, ये 450 भी हो सकता है, ये 96 भी मतलब 96 रह सकता है, इसमें ये हो सकता है, कुछ भी वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है। चार वेरिएबल है, चार वेरिएबल में से मुझे सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं क्या करूं। विवेक। वेरी गुड। सबसे पहले मिनिमम डालो। बड़ी सोचोगे ना तो सारी वैल्यू तो सबसे छोटी, मतलब उससे तो छोटी ही निकलेगी। समझो मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है। आपको इधर क्या दिमाग दौड़ाना चाहिए, आपको एज्यूम करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, अल्गोरिथम। समझे, ये शॉर्टिंग अल्गोरिथम हुआ। राइट नाउ मैं जो कर रहा हूं ना, इसको कौन सा अल्गोरिथम बोलते हैं, शॉर्टिंग अल्गोरिथम। शॉर्टिंग अल्गोरिथम में क्या होता है पता है, हमेशा एक वैल्यू को एज्यूम करनी होती है, बराबर, या तो छोटी या तो बड़ी। मतलब मुझे एक सिंपल बात समझो ना, आप आप रियल टाइम में सोचो, आपके सामने चार लड़के खड़े हैं, ठीक है, इन चार लड़के में से मुझे किसकी एज ज्यादा है वो ढूंढना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा पता है, सबसे पहले वाले बंदे को, मैं तो बोलूं मिनिमम या मैक्सिमम क्यों वैल्यू लू, उससे अच्छा सबसे बेस्ट ये ना करूं कि सबसे पहले वाले को क्या कर लूं, यही यंगेस्ट है ऐसा मान ही लू। समझ आया कि नहीं। मतलब मैं इधर बाय डिफॉल्ट वैल्यू एज्यूम क्या करूं, एक्स की क्या एज्यूम करूं, ए। समझे कि नहीं। मतलब मैं सबसे पहले क्या सोच रहा हूं, चार लड़कों में से जो पहला लड़का है ना वो यंगेस्ट ही है ऐसा मान लेता हूं, उसके बाद चेकिंग करना चालू करता हूं। अब एक्स को मुझे ए के साथ कंपेयर करने की तो जरूरत है नहीं, क्यों,
क्योंकि ऑलरेडी मैंने x को a ही तो एज्यूम किया है, मतलब मैंने सबसे पहले आपको ही तो क्या मान लिया, आप सबसे बड़े हो, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर x की वैल्यू अगर छोटी हो किससे, b से, सीधी बात है ना, पहला बंदा दूसरे बंदे के साथ में कंपेयर करूंगा, अगर दूसरे वाले की एज ज्यादा है पहले वाले से, तो मैं जो एज्यूम की हुई वैल्यू थी ना x, वो रिप्लेस करके किसके पास कर दूंगा, दूसरे वाले को। मैं x क्या कर दूंगा, समझ आया कि नहीं आया? अब ये हो, अब मैं इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो इधर क्या होगी पता है, डिसाइड करना होगा कि साला इधर मैं इफ एल्सिफ लिखूं या इफ लिखूं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये फिट होना, क्योंकि आपको सारी वैल्यू के साथ कंपेयर भी तो करना है ना, है कि नहीं? आपको, आपने समझ लो कि x जो x है, 4 लड़के थे, उसमें से आपने क्या कर दिया, पहले वाले को एज्यूम कर लिया क्या, ये सबसे बड़ा है। फिर आपने पहले वाले को दूसरे वाले के साथ कंपेयर किया कि ये इससे बड़ा है। पहले को पहले के साथ कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले को ही तो मैंने एज्यूम किया है सबसे बड़ा, तो मैं पहले को दूसरे के साथ कंपेयर करूंगा, दूसरे के साथ कंपेयर किया कि ये इसकी एज इससे ज्यादा है कि नहीं, अगर ज्यादा होगी तो मैं उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे जो x की वैल्यू मिली, उसको अब मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, तीसरे के साथ कंपेयर करूंगा, तीसरे के साथ कंपेयर, मतलब और इफ लिखनी होगी ना मुझे, तो मैं इधर एल्सिफ लिखूं या इफ लिखूं, हेत, इफ, क्योंकि एल्सिफ तो क्या करेगा, अब समझो तो सही यार, एल्सिफ क्या कम करता है, एल्स इफ, अगर आप ये लिखोगे x लेस देन c, तो x की वैल्यू c हो जाए। इधर आपने एल्स लिखा, एल्सिफ लिखा, एल्सिफ कैसे वर्क करता है, ना था है ना, इफ एल्सिफ कैसे वर्क करता है, मतलब अगर ये गलत होता तो वो इसमें आता, बराबर के नहीं, साची बात के खोटी वस्तु है, के खोटी वस्तु, मतलब अगर ये गलत होता तो वो क्या करता, एल्सिफ, अब मान के चलो ये भी सही हो रही है और ये भी सही हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट केसेस, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट केसेस। आप जो कोड लिख रहे हो ना, उस कोड को आपको क्या करना होगा, नोट पेन लेके टेस्ट केसेस के साथ उसको सॉल्व करना होगा। आप है ना प्रैक्टिकल कितने सॉल्व किए ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, आपने जितने प्रैक्टिकल सॉल्व किए ना, वो 100% आपने ही किए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। मतलब 200 प्रैक्टिकल सॉल्व किए उस पर, मतलब वो ध्यान मत लगाओ, ये एक सॉल्व हो जाएगा ना, तो आपको पता भी नहीं कि यही का यही सीधा लिस्ट के अंदर, अगर आपको बबल सॉर्ट करना है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है ना, सेम लॉजिक, ये क्या हो गया, सेम लॉजिक, पहली वैल्यू दूसरी के साथ कंपेयर होगी, दूसरी तीसरी के साथ कंपेयर होगी, तीसरी चौथे के साथ कंपेयर होगी, और मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढ के देनी है। हम नहीं कहते कि लिस्ट है, लिस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढ के दो, तो ये इसी का तो लॉजिक है ये, राइट नाउ। आप एक काम करो, एलसिफ लिख के हम टेस्ट केस निकालते हैं, और उसके बाद इफ लिख के टेस्ट केस निकालते हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि साला इफ एलसिफ एलसिफ लिखना चाहिए या एलसिफ एलसिफ लिखना चाहिए। ठीक है, चलो मैं सबके साथ कंपेयर करूंगा एक्स की वैल्यू, वो तो कंफर्म बात है कि एक्स को मैं बी के साथ भी कंपेयर करूंगा, एक्स को सी के साथ कंपेयर करूंगा, वर्सिल ये कोड एक्सप्लेन आप करोगे, कोड आपको एक्सप्लेन करना है, ये चल रहा है ना। हाय राम,
हाँ हाँ, दौड़ से हाँ हम्म, हम्म, પણ એમ નહીં, હવે આટલો આ મેં કોડ લખ્યો રાઈટ નાઉ, આ મેં કોડ લખ્યો તો આનું આઉટપુટ શું આવશે? मैंने इतना कोड लिखा है, इसका आउटपुट क्या आएगा? मान के चलो मैं इधर लास्ट में प्रिंट लिख देता हूं, प्रिंट लॉन्ग, सॉरी जावास्क्रिप्ट है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देता हूं, लार्जेस्ट वैल्यू इज एक्स, ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फोर्टी फाइव, कारण क्योंकि वो पहली इफ 12, ए की वैल्यू क्या है? सॉरी 12, ठीक है? अब वो 12 को चेक करेगा 45 से, ठीक है? अगर 12 45 से छोटा है तो है, वो तो ट्रू हो गया। और इधर क्या आएगा? x की वैल्यू 45, और एलसिफ एलसिफ तो क्या करता है? अगर ये फॉल्स होती ना तो वो इसमें जाता, बाकी तो इसमें कभी जाता ही नहीं, तो वो तो इधर से सीधा नीचे उतर के 45। अब टेस्ट केस भाईबंद ऐसा होता ना, ऐसा कैसा? ऐसा कि भाई मैंने x की वैल्यू 120 ली, इसको बोलते हैं टेस्ट केसेस। जे क्यूए वाला जे करे ना, वो ऐसे करते हैं, मतलब क्यूए का काम ही ये है। जो क्यूए पोस्ट नहीं बोलते, मैन्युअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन, उसके लिए भी भाई इतने लेवल का तो कोडिंग आना चाहिए, बराबर? अब मान के चलो आपने ए की वैल्यू 120 ले ली, 120 लेस देन 45, नहीं जाएगा, फिर वो एल्स में जाएगा। 120 लेस देन 96 नहीं जाएगा, फिर एल्स में जाएगा। 120 लेस देन 78 नहीं जाएगा, और 120 क्या होगी? लार्जेस्ट वैल्यू। आप ऐसे करोगे ना तो आपको ये कोड सही लगेगा, ओ मारो कोड तो साचो है। समझा वस्तु? मतलब टेस्ट केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने जो प्रैक्टिकल लिखा ना, भले 10 लाइन का कोड लिखो भाई, वो 10 लाइन का कोड आप टेस्ट करो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। कोडर किसको कहते हैं पता है? कोडर का मतलब वो क्या बोलता है, गुण, गुण क्या होता है पता है? वो कोड को पूरा टॉप से बॉटम तक सोच के लिखता है कि मैंने जो कोड लिखा ना, अगर ज्यादा बारिश आएगी ना तो भी चलेगी, कम बारिश आएगी तो भी चलेगी, और बारिश नहीं आएगी ना तो भी चलेगी। समझे? कोडर हमेशा उसको कहते हैं। तो सिंपल बात समझो, एग्जांपल लेके ये जो मैंने किया उसमें 120 में तो सही हो गया, पर 12 वाले में ये प्रैक्टिकल गलत हो गया, राइट? तो मित्र इधर एल्स मुझे परेशान कर रहा है ना, क्योंकि वो इधर 12 को 45 से छोटा मान के सीधा इसी को ट्रू करके वो बाहर निकल के दे देता है। इधर तो मुझे क्या करना है? 12 को 45 के साथ कंपेयर करना है, 12 45 के साथ कंपेयर होगा। अगर वो 12 से 45 बड़ा है तो x की वैल्यू क्या कर देगा? 45। फिर मुझे किसको 45 को किसके साथ कंपेयर करना है? 96 के साथ। तो 96 के साथ कंपेयर करने के लिए मुझे एल्स इधर निकालना पड़ेगा। सीधी बात है कि नहीं? मुझे इधर एल्स निकालना पड़ेगा। अब 45 पकड़ेगा, x क्या बन गया? 45। अब 45 96 से छोटा है,
हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो अब x क्या बन गया 96। अब एल्स आएगा ही नहीं, समझे कि नहीं। और हाँ अभी मैं जाता है उधर, कोई बात नहीं। अब देखो, अब x की वैल्यू क्या बन गई थी 96। अब 96 किसके साथ कंपेयर करेगा 78 के साथ, ये 96 78 के साथ कंपेयर करेगा। इधर लिखते जाओ भाईबान, शांति से कोडिंग करो, शांति से, एक बार ही करना होता है, माइंड डेवलप करना होता है, एक बार हो गया तो वो फिर लाइफ टाइम जिंदगी भर चलता है, समझे। एक बार ही डेवलप करना है, उसके बाद तो वो अपने आप चलता रहेगा। अब कितने बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो ना, वो कोई मैटर ही नहीं करता है आईटी फील्ड के अंदर। लॉजिक इज एवरीथिंग। सोचो, आप हड़बड़ाहटी में इतना सोच नहीं सकते तो बड़ा प्रोग्राम कैसे होगा। फॉल्स। 96 78 से बड़ा होगा नहीं होगा, नीचे आएगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब टेस्ट केसेस लिखो, इस वाले प्रैक्टिकल पे अब टेस्ट केसेस लिखो। 120, 960, फिर मैं तो बोलूं 1200, कुछ भी रैंडमली वैल्यू चेंज करो, चार वैल्यू को, मैक्सिमम 5 से 7 टेस्ट केसेस लिखो। इसको बोलते हैं टेस्ट केसेस, और वो हमेशा आपके प्रोग्राम के नीचे लिखने होने होते हैं। इधर आपको खुद को लिखने होते हैं, मतलब आप जब प्रैक्टिकल सबमिट करो ना, तो आपकी प्रैक्टिस ही इस तरीके से होनी चाहिए, समझे। क्योंकि आप, अगर आपको परफेक्ट नॉलेज हो गया है तो वो बंदा ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड आ गई है। पर जिसकी नहीं आई है वो हमेशा प्रैक्टिस इसी तरीके से करता है, बराबर। राइट नाउ फंक्शन फंक्शन सब कुछ साइड में रख दो, उप्स उप्स सब साइड में रख दो, समझे। जो अभी स्टार्टिंग है, हमारे पास 15 से 20 दिन है मैक्सिमम, उससे ज्यादा है ही नहीं, बराबर। और मान लो कि ये लास्ट कोशिश है, ठीक है, और इसमें हमें परफेक्ट नॉलेज लेके बाहर निकलना है। एटलीस्ट 0 से 50 60% तक तो पहुंचना ही है, एनी हाउ, बराबर। तो मतलब आपको, आपने ऐसा प्रैक्टिकल ले लिया, आप इधर इफ एल्सिफ एल्सिफ लिख के टेस्ट केस लिखो, फिर आप इफ लिख के टेस्ट केस लिखो, अरे आपको तुरंत आंसर मिलेगा, आपको 110% तुरंत आंसर मिलेगा। कौशल नहीं है जिसका मैं डीएस है वो कर रहा हूं, ही इज अ वेरी टैलेंटेड लड़का, बराबर, वो बहुत ही टैलेंटेड है, ठीक है। पर फिर भी वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डीएस क्यों सीखने आया। सोचो, राजस्थान से इधर कितनी पेशेंस रख रहा है, शाम को लेक्चर होता है उसका, कभी होता है कभी नहीं होता है, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल के लिए मेरे पीछे पड़ा है। किसके लिए पता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लॉजिक्स बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसने लास्ट ईयर मेरे पास, उसने ऑलरेडी लॉजिक मॉड्यूल किया हुआ है मेरे पास, लॉजिक मॉड्यूल की फीस ऑलरेडी भर चुका है वो। राइट नाउ 1 साल बाद वो डीएसए वापस फी भर के मेरे पास डीएसए सीखने आया है, क्योंकि वो जान गया है कि एमएनसी कंपनियां लॉजिक के बिना बैठने भी नहीं देती, समझे। अल्गोरिदम, अल्गोरिदम यानी ही लॉजिक, ये राइट नाउ ये अल्गोरिदम ही था, दिस कॉल अल्गोरिदम। छोटे छोटे से बड़ा होता है, उसको मैट्रिक्स सॉल्व करना था, ठीक है। वो कहता है कि सर भैया आप कैसे सोचते हो, मुझे एक्सप्लेन तो करो। वो मैट्रिक्स सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उसका जो कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रैक्टिकल मैंने नहीं बताया, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मैंने उसको क्या बोला, बेटा तू है ना, इसको ऐसे सॉल्व करेगा ना, जिंदगी भर करता रहेगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। तुझे क्या करना है, इसके स्टेटिक कोड लिखने हैं। मतलब कभी भी आप कोई भी कोड कर रहे हो ना, तो आप जैसे कि इधर 4 वैल्यू ली, जैसे कि मैं आपको टेम्पल बनवाया, तो मैंने टेम्पल में क्या किया, मैंने एक मिनिमम वैल्यू को एज्यूम कर दिया। हमें ये स्ट्रेटजी होती है डेवलपमेंट की, ये क्या है, स्ट्रेटजी है
कि माइंड डेवलप कैसे करना होता है। ये स्ट्रेटजी होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो ना, तो उस प्रोग्राम के अंदर आप क्या करो, एक मिनिमम स्ट्रेटजी बना दो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक मिनिमम स्ट्रेटजी बनानी होती है कि मिनिमम स्ट्रेटजी, जैसे कि इधर 4 वैल्यू ली, पहले 2 वैल्यू से चालू करो ना, कि 2 वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कौन सी है वो ढूंढनी है मुझे। तो आप क्या करोगे, पहले को एज्यूम कर लो बड़ा, और फिर पहले को दूसरे के साथ कंपेयर करो। अगर दूसरा वाला बड़ा है तो उसकी वैल्यू उसको असाइन कर दो। सिंपल यही करेंगे ना हम, राइट। 2 से चालू किया, फिर 3, अब 3 लिखे, अब 3 वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद आपको इफ एक इफ से काम नहीं चलेगा, अगर 2 वैल्यू होगी तो एक इफ से काम चल जाएगा। समझ आया कि नहीं? जैसे कि इसी प्रैक्टिकल के अंदर मान के चलो आपको सिर्फ 2 वैल्यू में करना है कंपैरिजन, तो आप क्या करोगे, पहली वैल्यू को एज्यूम कर लोगे, फिर इफ डी डी लेस देन बी, अगर डी डी से बी बड़ा है तो डी डी बी हो गया। मतलब डी डी के इधर इफ के नीचे जब मैं आऊंगा तब डी डी की वैल्यू दोनों वैल्यू में से जो बड़ी होगी वही ही आएगी 100%, बराबर। अब साला मैं 3 वेरिएबल लूं, अब 3 वेरिएबल लूंगा तो यार साला एलसिफ लिखूं या इफ लिखूं, क्योंकि लिखना तो है। तो एक काम करो ना, आप खुद से ही, आपको कोई डेवलपर जीवन में बना नहीं सकता, वो चाहे XYZ का वीडियो हो या PQR का वीडियो हो या विजय प्रजापति आके आपको समझा दे, मैं कभी आपको डेवलपर बना ही नहीं सकता। डेवलपर हमेशा खुद आप ही बनोगे। मतलब इस दुनिया में कोई आपको कभी सिखा नहीं सकता, सीखना हमेशा आपको ही होता है। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि हमारे पास जो 12 साल का एक्सपीरियंस है, उस 12 साल एक्सपीरियंस में हमने कैसे सीखा, उस एक्सपीरियंस को आपके सामने रखना। समझ आया कि नहीं, कि हम कैसे सीखे थे, तो आप भी ऐसे सीखने की कोशिश करो। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, समझे। आपको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, ये कंसेप्ट कैसे वर्क करता है वो हम आपको समझा सकते हैं। सीखना आपको खुद ही पड़ेगा, समझे। राइट नाउ मेरी सिस्टर एग्जांपल लेके बीमार है, तो उसको मैंने वो बोल रही है कि विजय मुझे इसमें से बाहर निकाल, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, बहन मैं कितनी भी कोशिश कर लूंगा, मैं तुझे बाहर नहीं निकाल सकता, तुझे खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा, समझे। तो आज इधर मुझे टोटल 3 वैल्यू लेके प्रैक्टिस करनी है। तो आप पहले इफ एल्सिफ लिखो तो सही नोट में, आपको आंसर आप खुद ही दे दोगे, आपका आंसर आपके पास होगा, समझे। फिर इफ लिख दो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। और ऐसे करीबन 100 प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे ना, अपने आप ये दौड़ना चालू हो जाएगा। हमने कोडिंग की कोई मतलब गिन नहीं सकते ना, उतना कोडिंग किया है, ये एक्सपीरियंस है। आपका ट्रेनिंग खत्म होता है ना, उसके बाद मान लो कि मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ मतलब मुझे जितना आता है ना वो सारा मैंने आपके अंदर डाल दिया, बराबर। फिर भी क्या आप मैं जिस नजर से देख सकता हूं वो आप नजर से देख सकते हो? नेवर। रीजन 12 साल और 12 महीने कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, समझे। तो ये होता है। अब एक सिंपल सी बात समझो, जैसे कि 3 वैल्यू लोगे, एलसिफ से कर सकते हो और फिर इफ से कर सकते हो। ऐसे प्रैक्टिकल करो, फिर इधर टेस्ट केसेस लिखो। और हमेशा जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, उसको पहले नोट पेन से स्टैटिक सॉल्व करो। स्टैटिक समझ आया ना, उसकी पहले मिनिमम क्राइटेरिया करो। मिनिमम क्राइटेरिया यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिनिमम, उस क्राइटेरिया को पहले स्टैटिकली चेक करो। नोट पेन से स्टैटिक वैल्यू लेके चेक करो, और उसके बाद सोचो कि ये डायनेमिक आ रहा है तो ये मेरा वर्क करेगा कि नहीं वर्क करेगा। अभी मैंने नहीं किया, पहले 9 छोटी वैल्यू ली थी, फिर मैंने 1200 120 ली, चारों वैल्यू को चेंज किया, तो मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो उसके बाद टेस्ट करना होता है, बराबर। आज मुझे इतने साल हो गए ना, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंजिंग प्रोग्राम करना होता है ना, तो मैं राइट नाउ अभी भी
कुछ नोट में लिखता हूं, उसको सॉल्व करता हूं, उसके बाद ही उसको रियल टाइम में रिहर्सल करता हूं। यही डेवलपर की साइन होती है, बराबर। अब इसी प्रैक्टिकल से हम एक दूसरा प्रैक्टिकल निकालते हैं, एज 1। अब इसमें से हेत आपको आंसर देना है, वैल्यू लिस्ट ही है, सॉरी वैल्यू एज ही है, यही वैल्यू जो 1200 थी उसी को मैं इधर ले रहा हूं, 45 एंड 78। इसमें से मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी है, मैं क्या करूं? स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब मैं पहली कोई किसी एक को नहीं, मैं पहली को ही मानूंगा। क्योंकि अगर आप दूसरे को मानोगे, मान लो कि आप दूसरे को देखो, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मतलब वो मायने रखती है कोडिंग के अंदर। एग्जाम्पल लेके अब मान के चलो वेरिएबल पी को आप ए ऑफ 3 मान रहे हो, ठीक है। आपने किसको मान दिया? 3 को। अब आपको एक एक वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, तो आप लूप घुमाओगे, वो तो कंफर्म हो गया। अब लूप आप कहां से चालू करोगे? जीरो से। क्यों जीरो से? क्योंकि आपको पहली वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है, इसलिए आप जीरो से चालू करोगे, राइट। अब जीरो से चालू करोगे तो जीरो, ये वाली वैल्यू जीरो के साथ कंपेयर करेगी, ये वाली वैल्यू 1 से कंपेयर करेगी, ये वाली 2 से कंपेयर करेगी, फिर ये वाली 3 के साथ भी तो कंपेयर करेगी। क्यों? आपने लूप जीरो से लेके लेंथ तक घुमाई होगी, जीरो से लेके लेंथ तक घुमाई होगी। मान के चलो इधर आप बोलोगे कि ज्यादा वैल्यू, इधर कुछ भी ले लेता हूं, ठीक है। तो आपने ए ऑफ 3 ली, तो आपकी आपकी जो तीसरी बार लूप घूमेगी वो तो फालतू ही घूमेगी ना। आपने जो कोड लिखा है उसके अंदर आपने जो तीसरी बार लूप घूमे, सॉरी चौथी बार, ए ऑफ 3 है मतलब चौथी बार, चौथी बार जो लूप घूमेगी वो फालतू घूमेगी कि नहीं घूमेगी? क्योंकि आपने जिस वैल्यू को एज्यूम किया है, बराबर, वो वैल्यू उसी के साथ कंपेयर करे, कोई मतलब ही नहीं ना। मैं मेरे साथ कंपैरिजन मेरी खुद की करूंगा तो मैं हमेशा वहीं रहूंगा, तो मुझसे तो मेरी कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ आया? तो अब लूप को मैं स्किप नहीं कर सकता, अब मैं उधर कंडीशन लिखने बैठूंगा कि अब देखो, समझ आया मैं क्या कह रहा था? कि जैसे कि एग्जांपल लेके ए ऑफ 3 आप एज्यूम करोगे, लूप तो साली जीरो से चालू करोगे, जीरो हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 के लिए भी वो लूप तो घूमेगी, और 3 के लिए लूप घुमाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब उस टाइम पे क्या आप क्या वो कंडीशन लिखोगे कि इफ आई की वैल्यू 3 हो तो लूप ना घूमे, स्किप हो जाए, फालतू की। देखो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ गई, एक कंडीशन लिखी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, बराबर। तो उससे अच्छा क्या एज्यूम करूं? पहली वैल्यू को। समझे? मतलब आप जो बोल रहे हो ना, उसको थोड़ा सा दिमाग में दोहराओ कि भाई मैं बोल रहा हूं ऐसे ही कोई भी वैल्यू ले लो, नहीं भाई, जीरो वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे। ऐसे ही कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? जीरो वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब मैं इस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करूंगा? एवरी। और लूप कहां से चालू करूंगा? 1 से, क्योंकि जीरो से चालू करने का मतलब नहीं है। अब क्या लिखूं अंदर?
अंदर क्या लिखूं? इफ किसके साथ क्या लिखूं? इफ के अंदर क्या लिखूं? घबरा क्यों रहे हो? शांति से माइंड को मतलब सोचो और फिर आंसर दो, एकदम शांति से। आपको क्या करना है वो पहले आपको पता होना चाहिए। हाँ, ए ऑफ जीरो को ए ऑफ वन से कंपेयर करना है, पर ए ऑफ जीरो को तो हमने क्या ले लिया है? पी ले लिया है। क्या ले लिया है? मान आप है ना, आप जो बोल रहे हो ना उसको हम कोड में लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद उसको चेक करते हैं कि ये कोड सही है या गलत है। मतलब कोड लिखते, कोडर को क्या बोलते हैं? ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर, और लास्ट में सक्सेस। उसी को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट, राइट? तो आप जो बोल रहे हो उसको मैं इधर लिखता हूं, ए ऑफ जीरो, लेस देन लिखू ग्रेटर देन लिखू? हाँ, चलो लेस देन लिखो। मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। अरे यार, ये बोल रहे ग्रेटर देन तो थोड़ी चलेगा, ये लोग झूठे भी हो सकते हैं। कैसे ग्रेटर देन आएगा? एक्सप्लेन करिए। पहली वैल्यू क्या ली? एज्यूम क्या की? 1200। नहीं, हाँ मैंने एज्यूम कर ली कि पहली वैल्यू 1200 सबसे छोटी है, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है। उसके बाद इधर आएंगे, ठीक है? ओके, ए ऑफ जीरो क्या है? 1200, लेस देन ए ऑफ वन 45। 45 1200 से बड़ी है? नहीं है ना? पर इधर होना क्या चाहिए था? मतलब 45 बड़ी होनी चाहिए थी। समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इधर बड़ा होना चाहिए था कि छोटा होना चाहिए था? मतलब इधर लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा? ऑफ कोर्स ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि 1245 से बड़ी होगी ना, तो वो कंडीशन के अंदर जाएगा। अरे एक सिंपल बात समझो, दिमाग थोड़ा रियल टाइम में दौड़ाओ। मैं अभी भी बोल रहा हूं, रियल टाइम ऑब्जर्वेशन आपका पावरफुल नहीं होगा। नेवर बिकम अ कोडर, नेवर। ओके, मान के लो, चलो इन दोनों में से, ये दो लड़के हैं, इन दोनों में से मुझे जिसकी छोटी एज है उसको ढूंढना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? पहले वाले को सबसे छोटा मान लूं, सबसे छोटा मान लूंगा। अब मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना होगा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? ये इससे छोटी है, मतलब पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से छोटी है, तो क्या होगा? अंदर जाएगा ना। पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से छोटी है, तो अंदर जाना चाहिए, ठीक है? तो क्या करना चाहिए इधर? पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से छोटी है, तो क्या करना चाहिए? अंदर जाना चाहिए ना। तो ये सही है कि गलत है? मैंने तो यही तो लिखा है। बहुत गजब लेवल का कंफ्यूजन हो गया। अब तो कंफ्यूज क्वेश्चन हो गया है। ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा? क्वेश्चन खबर पड़े? हाँ, नहीं नहीं वो नहीं। से थे। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, अरे दो ही तो कंडीशन है यार।
दो कंडीशन को चेक करनी है, या तो लेस देन रख के चेक करनी है और फिर ग्रेटर देन रख के चेक करनी है। मैं पहली वैल्यू को क्या कर दी, सबसे छोटी एज्यूम कर दी। मान लो कि ये पहली लड़की है, उसकी एज्यूम छोटी छोटी एज है, 1200 एज सबसे छोटी है। दो वैल्यू को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ओके, 1200 बराबर 45 से छोटी है और छोटी है, मान ली। अंदर आया 1200, अगर 45 से छोटी है तो वो अंदर जाएगी, बराबर। अंदर जाएगी, नहीं जाएगी ना, ग्रेटर देन होगी तो जाएगी ना, लेस देन होगी तो अंदर जाएगी, क्योंकि 45 1200 से बड़ा है, बराबर के नहीं। तो पहले की एज, पहले वाली की एज दूसरी वाली से बड़ी होगी तो इफ में जाऊंगा। मुझे रिप्लेस करने का मौका कब मिलेगा, पहले वाली दूसरी से बड़ी होगी ना, तो आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा। अब नो डाउट आप ये होगा ना, मतलब अगर आप लेस देन लिख रहे हो तो आप क्या होगा पता है, इफ में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इफ में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो आपने जो एज्यूम की है वैल्यू वो आप रिप्लेस ही नहीं कर पाओगे। समझ આવે છે કે નહીં આવતી, હું શું કહેવા માંગુ છું ખબર પડે છે? એટલે અહીંયા મને શું કરવું પડે, કમ્પલસરી ગ્રેટર દેન લખવું પડે, અને ગ્રેટર દેન લખીને શું કરવું પડે, એને સાચું કે ખોટું સાબિત કરવું પડે। फिर मैं क्या करूंगा, मान के चलो ए ऑफ 0 की वैल्यू मतलब 1245 से बड़ी है, तो वो क्या होगी, सही होगी। सही होगी तो वो अंदर जाएगा और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पी मैंने पे क्या एज्यूम किया था 1200, रेडी। अब पी क्या बन गया, 45 बन गया ना, तो ग्रेटर देन आवे ना, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना लेस देन, मैं मना नहीं कर रहा कि लेस देन नहीं आएगा। आप सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैं मना नहीं कर रहा कि लेस देन नहीं आएगा, पर अगर आप लेस देन लिखोगे ना तो आपको अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपकी कंडीशन रॉन्ग होगी। अगर आप इधर लेस देन लिखोगे तो आपके मन के अंदर तसल्ली हो जाएगी कि ये पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से क्या है, बड़ी है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा रही। उसका मतलब दूसरी वैल्यू ही छोटी है। ऐसा आपको तो पता चल गया, पर कोड को पता चला। रियलिटी, ऑब्जर्वेशन एंड कोडिंग जब सब मिलता है ना, तब आपका प्रोग्राम बनता है और लॉजिक बनता है, समझे। अब सिंपल बात है कि मुझे इधर ग्रेटर देन लिखूंगा तो मुझे अंदर जाने को मिलेगा और पी को ए ऑफ 1 से रिप्लेस करने का मौका मिलेगा, अदर देन तो मिलेगा ही नहीं। राइट के रॉन्ग, अब ये हो गया। अब हेत जी आपने मुझे इधर ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 लिख के मतलब क्या बोलते हैं, धर्म संकट में गिराया है कि नहीं गिराया है विवेक? मतलब एमणे मने ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 લખાયું છે, તો આ સાચું કહેવાશે કે ખોટું કહેવાશે? पाकू। तो आपको है ना इधर तुरंत ये लिखने के बाद सोचना चाहिए कि इस लूप का मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने लूप घुमाया, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है, समझ रहे हो? आपने जो लूप लिखा ना उसका तो मीनिंग ही नहीं बनेगा अगर आप ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 लिखोगे, क्योंकि लूप एस एस यानी ए डॉट लेंथ यानी 3 और 3 6। पहली चीज तो लूप कितनी बार घूमनी चाहिए थी, 5 बार। कितनी बार, 5 बार घूमनी चाहिए थी। सबसे पहली गलती कि इधर ए डॉट लेंथ की जगह ए डॉट लेंथ -1 आए, ये पहली गलती। दूसरी गलती आपने बोली थी कि आई की वैल्यू 1 से चालू करो, तो आपको बोलना चाहिए था बराबर, मतलब i इक्वल टू 1 आएगा,
और इधर -1 आएगा। तुरंत ऐसे क्लिक होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट जितनी लेंथ होगी ना उससे तो एक कम ही लूप घूमेगी, तो मुझे -1 ऊपर ही करना पड़ेगा। मतलब इधर मैं जो वेरिएबल लिख रहा हूं क्या करना पड़ेगा, -1 करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, मैंने -1 कर दिया, 1 से चालू कर दी, एस तक लूप घुमा दी, बात मेरी सही है। अभी अब आप सोचो डियर, ये लूप अब कितनी बार घूमेगी, 5 बार। अब जब 5 बार लूप घूमेगी, पहले तो मैंने लूप का वो क्या बोलते हैं सेटलमेंट किया, कि जो 6 बार लूप घूम रही थी उसका 5 बार सेटलमेंट किया। 5 बार तो लूप कहीं से भी चालू करके कहीं तक भी घुमाऊ तो भी 5 बार घूम सकती है, पर फिर हमें पता चलना चाहिए कि लूप साली 1 से चालू होके लेंथ तक, मतलब एस वेरिएबल तक जानी चाहिए, और एस वेरिएबल में -1 होके वैल्यू मिलनी चाहिए। बराबर के नहीं, साचू जे के खोटू है? तो यार बोलो नहीं यार कि सर आप इधर 1 से चालू कर दे रहे हो और इधर -1 भी कर रहे हो, वो दोनों कहां से सेट होगा? समझ आया कि नहीं? दिस इज द ट्विस्ट। खबर पड़ी कि ना पड़ी, शू क्या मांगू छू? इधर आप 1 से चालू करोगे, एस यानी 5, तो लूप कितनी बार घूमेगी, 1 2 3 4, 5 के लिए कि तो घूमेगी ही नहीं, तो लूप कितनी बार घूमी, 4 बार। घूमनी कितनी चाहिए थी, लेंथ -1, लेंथ -1, लेंथ कितनी थी 6, तो घूमनी कितनी चाहिए थी, पर इधर कितनी बार घूमी, क्योंकि 1 से चालू की, तो इधर बराबर ना। मतलब ये सही था, गलत कहां था, जो 0 से चालू किया था ना वो गलत था, वो 1 से चालू होना चाहिए था। समझ आया? ओके, इधर i इक्वल टू 1 से चालू किया, लेस देन 6 तक मैंने डाल दिया। अब लूप 5 बार घूमेगी, 1 2 3 4 5, बराबर ना। 6 के लिए नहीं, वैसे भी नहीं है, बराबर। ओके, अब सोचो भाई ये लूप 5 बार घूमेगी, एवरी टाइम कंडीशन क्या चेक करेगी? अब एक बार में संतोष नहीं हो रहा है भाई, एक बार मना कर दिया आई हेट यू, तो समझ नहीं आ रहा, क्या 5 बार पूछ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि निर्णय बदल जाएगा। तो इधर हमें क्या करना चाहिए, बोलो हेत? इस लूप का फायदा तो उठाना पड़ेगा ना, तो लूप का फायदा उठाना है तो क्या करता हूं, क्या करूंगा मैं? 5 मिनट देता हूं, शांति से सोचो, आंसर दो। और इसको प्रोग्राम इतना ही है, प्रोग्राम इतना ही है, इसमें सिर्फ इधर और इधर जो भी चेंज करना है बस उतने में करना है। ठीक है, बोलो आप शांति से, जिसको आता है 2 मिनट शांति से बैठिएगा। आंसर तो हेत, विवेक और वर्षिल को ही देना है।